एक समय की बात है, एक गांव में मीना अपने पति रमेश के साथ बहुत खुशहाल रह रही थी। बस दोनों के जीवन में कोई दुख था तो वो यही कि उनका कोई बच्चा नहीं था। दोनों की शादी की करीब 8 साल हो गए थे, पर उनका कोई भी बच्चा नहीं हुआ। फिर एक दिन मीना का तबीयत अचानक खराब हो जाती है। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले जाता है तो पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। रमेश और मीना यह खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। बस डॉक्टर मीना को अच्छा खाना पानी और हवा की सलाह देती है, जिस वजह से रमेश मीना को अपनी मां के पास गांव छोड़ आता है। और जब रमेश अपनी मां से यह खबर बताता है कि मीना मां बनने वाली है तो वह बहुत खुश होती है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? हे प्रभु, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मीना गांव पर ही रुक जाती है और रमेश शहर चला जाता है। गांव में उसकी सास बहुत ख्याल रखती है और मीना को खूब दूध घी खिलाती पिलाती है। मीना बहुत अच्छे से अपनी सास के साथ रह रही होती है। एक दिन मीना की सास बाजार गई होती है तो मीना का मन उल्टी जैसा हो रहा होता है। वह सुबह से ही उल्टियां कर रही होती है। यह क्या हो रहा है? कुछ भी खाओ तो उल्टी हो जा रही है। कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है। मीना रसोई में जाती है लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता है। वह बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तब तक उसे एक आवाज सुनाई देती है। इमली ले लो। इमली एकदम ताजी खट्टी रसीली। इमली। आवाज सुनकर ही मीना के मुख में पानी आ जाता है। वह जल्दी से जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। सामने देखी कि कोई औरत सर पर टोकरी लेकर आ रही होती है। इमली ले लो। इमली खट्टी रसीली ताजी इमली। अरे वह इमली वाली इधर थोड़ा आओ। जी, अभी आई। इमली वाली मीना के पास आती है। मीना जल्दी से इमली लेती है। मुझे जल्दी से ताजी ताजी खट्टी इमली दे दो। मेरा मन इसको देखकर मचल रहा है। जी, अभी आपको रसीली इमली देती हूँ। इमली वाली मीना को इमली दे देती है। मीना जल्दी से अंदर जाती है और इमली खाने लगती है। मीना दिन भर इमली खाती रहती है। उसकी सास उसे परेशान हो गई थी। एक दिन उसकी सास बोली, अरे बहू, दिन भर इमली खाती रहती है, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। क्या करूं माँ जी, भूख ही नहीं लग रही है। बस मन कर रहा है कि इमली खाती रहूं। अच्छा, कल सुबह रमेश आएगा तो वहीं तुमको देखेगा। अगले दिन रमेश घर आया और अपनी माँ से बोला, माँ, और सब कैसा है? क्या कैसा है? क्या बात है, गुस्सा क्यों है? क्या करूं बहू, दिन भर इमली खाती रहती है, ना खाना खाती है और ना ही कुछ, बस इमली इमली। बस इतनी ही बात है। ले जा रहा डॉक्टर से दिखा दे रहा। हाँ। हाँ जाओ। तभी रमेश मीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे डॉक्टर से दिखता है। डॉक्टर बताता है कि बच्चा मर चुका है। दोनों उदास होकर घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में रामू मिलता है। क्या हुआ रमेश भाई, क्यों उदास हो? रमेश ने सारी बात रामू से बताई। अरे रमेश भाई, वह इमली वाली एक चुड़ैल है। वह बच्चों की जान लेती है अपना इमली खिलाकर। कल सुबह सभी गांव वाले उसे जंगल में चलेंगे। उस चुड़ैल का अंत करेंगे। गांव की सारी गर्भवती महिलाओं के बच्चे को मारी है। उसका अंत निश्चित है। हाँ हाँ, कल सुबह मिलते हैं। रमेश घर गया, सारी बात अपनी माँ से बताए। उन दोनों के साथ साथ रमेश की माँ भी उदास हो गई। सुबह हुई, सभी गांव वाले उसे जंगल में गए। उसे चुड़ैल को मारने के लिए जंगल गए तो देख कि चुड़ैल आराम से बैठी है। अरे चुड़ैल, तू आराम से बैठी है, हम सभी के बच्चों को मार करके। हाँ हाँ, मैं ही मारी हूँ तुम सबके बच्चे को। इतना बोल ही रही थी, तब तक सभी गांव वाले मिलकर चुड़ैल को मार दिए और अपने अपने घर चले गए।